तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था कि ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू द राउटर, उसमें क्या क्या कॉमन चीज़ें होता है, पोर्ट्स, सॉकेट्स, ये सब चीज़ें। तो आज की क्लास में हम लोग राउटर को, मतलब राउटर में प्रैक्टिकली कैसे बेसिक बेसिक लेवल में ऑपरेट करना है, कैसे उसको बेसिक लेवल में काम करना है, सब समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, कोई इसमें से कोई एक राउटर यहाँ से चूज कर लो, और जैसे मैं 2901 में लेके आता हूँ। हाँ, तो तुम लोग को स्क्रीन में आया नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राउटर को ओपन करेंगे, और राउटर में जाने के बाद, तो बाकी तो मैंने लास्ट टाइम समझा दिया यहाँ पे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसके CLI मोड में जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, नो एंड एंटर। ओके, ये तो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी समझाया था। तो सबसे पहले देखो, अच्छा ये हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, और एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो बाद में आएगा। अच्छा, तो ये हम लोग राउटर का CLI मोड, राउटर का कौन सा मोड में, हम लोग CLI मोड में। ठीक है। तो जब CLI मोड में आते हैं हम लोग, सबसे पहला कौन सा प्रॉम्प्ट मिलता है, कंसोल प्रॉम्प्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, राउटर का सबसे पहले तुम ऑन करते ही जो तुमको प्रॉम्प्ट मिलेगा, दैट इज द कंसोल प्रॉम्प्ट और यूजर EXE प्रॉम्प्ट। और कंसोल प्रॉम्प्ट में तीन प्रॉम्प्ट होगा, एक कंसोल, दूसरा प्रिविलेज, थर्ड हो गया कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट। तीनों प्रॉम्प्ट का अलग अलग काम होता है। जिससे देखो, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ, राउटर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट में। एनी काइंड ऑफ चेंज, राउटर में कुछ भी, किसी भी तरह का चेंज करना हो राउटर में, सेटिंग से जुड़ा हुआ, तो वी हैव टू मूव ऑन टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड। एंड अगर टू चेक द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, मुझे अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, देन वी हैव टू गो टू द प्रिविलेज प्रॉम्प्ट, ये तो प्रिविलेज मोड। और ये जो अभी राइट नाउ फिलहाल हम लोग जिस मोड में है, दैट इज द कंसोल मोड, इसमें कुछ खास काम नहीं होता है, इसमें जस्ट बेसिक दो तीन वर्क होता है। और इसमें क्या क्या कमांड तुम रन कर सकते हो, इसके लिए जस्ट क्वेश्चन मार्क देखे देखो, दीज आर द अवेलेबल कमांड्स दैट यू कैन रन हियर इन दिस प्रॉम्प्ट। तो ये सब कमांड अभी आप समझ में आएगा नहीं, दो तीन कमांड तुम लोग को समझ में आ ही रहा है, पिंग कमांड है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब कमांड्स, बस इतना सा ही कमांड हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मतलब ये जो कंसोल प्रॉम्प्ट है, इसमें तुमको जिस माचो में कमांड ही तुम यहाँ पे रन कर पाओगे, मतलब जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ या तो डिस्प्ले से, मतलब चेक करने से जुड़ा हुआ कमांड यहाँ पे रन नहीं होगा फिलहाल। ठीक है। तो तीन प्रॉम्प्ट है, कंसोल, कॉन्फ़िग एंड प्रिविलेज एंड कॉन्फ़िग। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी एक अच्छा, ये जो कंसोल प्रॉम्प्ट से मुझे अगर कौन सा प्रॉम्प्ट में जाना है, प्रिविलेज प्रॉम्प्ट में जाना है, तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम लोग, EN टाइप करेंगे। क्या, EN। EN शॉर्ट फॉर्म में है, और ये फुल फॉर्म में होगा एनेबल। ठीक है। तुम इसको चाहे शॉर्ट फॉर्म में EN भी टाइप कर सकते हो। एंटर प्रेस करते ही तुम चले जाओगे प्रिविलेज प्रॉम्प्ट पे, या तो प्रिविलेज मोड में जाओगे। ठीक है। तो ये पहला वाला जो प्रॉम्प्ट था, ये हो गया कंसोल प्रॉम्प्ट। अभी जो प्रॉम्प्ट आ चुका है, मतलब राउटर हैश, राउटर हैश क्या हो गया, ये हो गया प्रिविलेज प्रॉम्प्ट। तो कंसोल प्रॉम्प्ट, प्रिविलेज प्रॉम्प्ट, उसके बाद प्रिविलेज प्रॉम्प्ट के बाद हमको अगर जाना है कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट पे, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या टाइप करना होगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये तो फुल फॉर्म हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ स्पेस टी, ये भी टाइप कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ स्पेस टी। ठीक है। एंड प्रेस एंटर, और तुम देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अभी हम लोग कौन सा प्रॉम्प्ट में है, कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट पे हैं। अभी हम लोग कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट पे, पहले तो राउटर ग्रेटर देन जो सिंबल है, ये मतलब दिस इज द कंसोल प्रॉम्प्ट, राउटर हैश हो गया प्रिविलेज प्रॉम्प्ट, राउटर कॉन्फ़िग हैश हो गया कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट। तो तीन अलग अलग प्रॉम्प्ट है। और बैक करने के लिए
एग्जिट, बैक करने के लिए एग्जिट कमांड टाइप करना है, एंटर प्रेस कर दो और तुम यहाँ से बैक हो जाओगे, मतलब बाहर निकल जाओगे। ठीक है, फिर से अगर अभी बैक मतलब मैं कॉन्फ़िग से कहाँ पे आ चुका हूँ मैं, प्रिविलेज पे। अगर प्रिविलेज से मुझे अगर बैक करना है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट टाइप करना होगा और अभी मैं एकदम कहाँ चला गया, कंसोल पे चला गया। ठीक है, ध्यान रखना हम डायरेक्ट कंसोल से कॉन्फ़िग में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, कंसोल से प्रिविलेज, प्रिविलेज से कॉन्फ़िग, और बैक जब होंगे वही कॉन्फ़िग से, कॉन्फ़िग मोड से प्रिविलेज और प्रिविलेज मोड से कंसोल मोड। तो ये 3 मोड है राउटर में और तीनों मोड में हम लोग अलग-अलग सेट ऑफ कमांड रन कर सकते हैं। कंसोल मोड में ज़्यादा कमांड रन नहीं कर पाएँगे हम लोग, तो कुछ बेसिक्स कमांड्स यहाँ पे रन कर पाएँगे। प्रिविलेज मोड में चेक से जुड़ा हुआ मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी मैंने किया उसको अगर चेक करना है तो वो चेक करने का जितना भी काम होता है, जो भी कमांड होता है वो प्रिविलेज मोड में। और कॉन्फ़िग मोड में ऑल कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो भी वर्क होगा सब कॉन्फ़िग मोड में होगा, मतलब कॉन्फ़िग मोड में ही सब कमांड एप्लीकेबल रन होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने राउटर में एंट्री करते ही राउटर का तीनों पोर्ट के बारे में समझा, तीनों प्रॉम्प्ट के बारे में समझा, कंसोल, प्रिविलेज एंड कॉन्फ़िग। और इन प्रॉम्प्ट में से किस तरह से एक प्रॉम्प्ट से में से दूसरी प्रॉम्प्ट तक स्विच करना है ये भी समझ लिया हम लोगों ने। हो गया। हर प्रॉम्प्ट में कुछ स्पेसिफिक कमांड रन होता है, तो ये सब कमांड एक दिन में सीखने का बात नहीं है और हर कमांड सीखना ज़रूरी भी नहीं है। जो हमारे सिलेबस के हिसाब से होगा हम लोग वही सीखेंगे और जो ज़रूरत पड़ेगा एक-एक करके वो कमांड हम लोग, क्योंकि जो भी काम करेंगे कमांड की मदद से ही करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग राउटर को पहले प्रॉम्प्ट को तो समझ लिया। अभी राउटर में कुछ बेसिक सा मतलब कॉन्फ़िगरेशंस करना है, जैसे राउटर का नेम चेंज करना है, राउटर में पासवर्ड सेट करना है। अभी क्या हो रहा है, राउटर को ऑन करते ही डायरेक्ट इसका कंसोल एक्सेस हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि राउटर को राउटर में पासवर्ड सेट कर दूँ ताकि कंसोल डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर पाए, मतलब उसमें जाने के पहले ही पासवर्ड मांगे ये। तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ कॉमन सेटिंग्स है, ये सब हम लोग करना आज सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात तो क्लियर है, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मतलब राउटर में जो भी चेंजेस, इसका सेटिंग्स से जुड़ा हुआ कुछ भी काम करना है, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी काम करना हो तो वी हैव टू मूव ऑन टू द कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट। कंसोल प्रॉम्प्ट में कोई भी काम नहीं होता है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करने के लिए, कुछ लॉगिन एनाबल ये सब करने के लिए, बट जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे वो कहाँ पे होगा, कॉन्फ़िग। सो एक तरह से हम लोग सबसे पहले सीखेंगे राउटर का नेम कैसे चेंज करना है। जैसे हम लोग पीसी का नेम चेंज करते हैं, पीसी कंप्यूटर नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उस तरह हम लोग राउटर का नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वो भी कमांड की मदद से होगा और उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट तक पहले आना पड़ेगा। So right now we are in config prompt. So to change the router name, the command used is host name. Host name. Host name. This is the command. This command is used to change the name of the router and the name you want to assign to the router. Now the mention the name. Suppose I am going to assign Guwahati. मैं राउटर को एक नेम देना चाहता हूँ, क्या नेम, गुवाहाटी। इट्स अप टू यू व्हाट नेम यू वांट टू असाइन टू द राउटर। सो मैंने गुवाहाटी and just press hit enter, you can see the name of the router is changed। अभी गुवाहाटी कॉन्फ़िग आ रहा है, देखा ना यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने राउटर का नेम चेंज कर दिया यूजिंग होस्ट नेम कमांड। क्लियर। तो राउटर का नेम चेंज करना आसान काम है, जो भी करेंगे कहाँ पे होगा, कॉन्फ़िग पे होगा। तो हम लोगों ने ये काम भी कॉन्फ़िग पे ही किया है। चलो एक काम हो गया। सेकेंड, राउटर में हम लोग पासवर्ड असाइन करना सीखते हैं। अभी कैसे पासवर्ड असाइन करना है उसके लिए यहाँ पे मैं एक बार तुमको पहले दिखा दूँ। मैं एग्जिट करते हुए फिर से बाहर जा रहा हूँ और ये जो कंसोल डायरेक्ट आ जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि कंसोल में आने से पहले ही पासवर्ड मांग जाए, एक तरह का सिक्योरिटी, सो दैट everybody can't access the router। Okay, only the authorized user will be able to access the router if we assign password to the router। So how to assign password? For that again you have to move on to the config mode। So simply type config conft, you are in config mode right now।
To assign the password, the command is line con 0. Actually, con is the short form. The full form will be console, S-O-L-E, console. Line console 0. But in short, we can write like this: line con 0. Okay, fine. We always prefer the short form. Why? To save the time. Okay, line con 0, and then press enter. But here now we have to provide the actual password. So we are in line mode right now. We are in line mode. You can see here Guwahati config line. That means we are in line mode. That means यहाँ पे हम लोग पासवर्ड देंगे. तो पासवर्ड देने के लिए कमांड हो गया अगेन पासवर्ड. दिस इज द कमांड एंड द एक्चुअल पासवर्ड नाउ यू हैव टू असाइन. सो मैं चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड क्या हो, सिस्को 123 हो. तो इट्स अप टू यू. सो ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. अभी तो हम लोग जस्ट सीखने के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इजी पासवर्ड दे रहा हूँ. तो कमांड इज पासवर्ड एंड द एक्चुअल पासवर्ड इज सिस्को 123. प्रेस एंटर. Again, one more command you have to issue, that is log in. After this password will be activated in your router. Okay, so press enter. So all done हो गया. पासवर्ड हम लोगों ने सक्सेसफुली असाइन कर दिया. अभी इसको वेरीफाई करना है whether it is successfully assigned or not. So to verify this we have to get out of this particular prompt. That means एग्जिट करते हुए बाहर चले जाओ. इसमें से भी बाहर चले जाओ. वी आर इन प्रिविलेज बट हमको जाना है कंसोल का बाहर. तो अभी मैं कंसोल का बाहर आ गया हूँ. अभी अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो डायरेक्ट कंसोल में नहीं जाना है. सो इट इज आस्किंग फॉर पासवर्ड. सो द पासवर्ड इज सिस्को 123 एज वी असाइन. सिस्को 123. You can see now we are able to access the console. So here we have seen how to assign password. In router we can assign password in different ways. This is console password. There are other types of password also, like telnet password, privilege mode password, different types of passwords. Next हम लोग समझेंगे राउटर का प्रिविलेज मोड पासवर्ड कैसे ना है. व्हाट इज प्रिविलेज मोड पासवर्ड? मतलब मैं अगर EN प्रेस करते ही अभी मैं प्रिविलेज मोड तक जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्रिविलेज मोड जाने से भी पहले इस तरह से एक पासवर्ड असाइन हो जाए फॉर मोर सिक्योरिटी के लिए. ओके, सो टू असाइन द प्रिविलेज मोड पासवर्ड अगेन गो टू द config mode and the command is enable password 1 2 3 4 5. This is the actual password. This is the command. Enable password is the command, and this is the actual password. Okay, so and just hit enter. By this single line only where we have successfully assigned password to the privilege mode. To verify it, simply get out of this. इसको हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे. बाहर निकल आए हम लोग अभी. इनेबल टू इनेबल लिखी बोले बैठो. इनेबल लिखी बैठो. एग्जिट कर दिया मैंने. एग्जिट कर दिया. अभी मैं देखो ये किसका पासवर्ड मांग रहा है अभी? कंसोल का. अभी कंसोल का. तो कंसोल का मैंने क्या दिया था? सिस्को 123. एंटर. जो मैं पासवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ तो शो नहीं करता है सिक्योरिटी रीजन के लिए. हो गया. अभी देखो मैं EN प्रेस के एंटर प्रेस करूँ, अभी प्रिविलेज में जाने से मुझे पासवर्ड मांग रहा है. तो मैंने प्रिविलेज पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 एंड प्रेस एंटर. नाउ आई एम इन प्रिविलेज मोड. सो हियर हम लोगों ने सीखा हाउ टू असाइन पासवर्ड. एक तो प्रिविलेज पासवर्ड, दूसरा हो गया कंसोल पासवर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या सीखा हम लोगों ने? राउटर का नेम कैसे चेंज करना है. क्लियर? तो ये तो बेसिक्स बातें हैं यहाँ पे. ये सब राउटर को जस्ट एक बेसिक लेवल में कैसे हैंडल करना है, क्योंकि राउटर में जब तुम काम करोगे ये सब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है. अभी तक हम लोग राउटर से जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं हम लोग. वो आने वाले और 2-3 क्लास के बाद ही शुरू होगा. ठीक है, क्योंकि राउटर में काम करने से पहले उसको ऑपरेट कैसे करना है ये तो समझना होगा ना. तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स. देखो राउटर में जो पासवर्ड असाइन कर रहे हैं, स्पेशली द प्रिविलेज पासवर्ड, उसको दो तरीके से हम लोग असाइन कर सकते हैं. दो तरीके से. क्या? एक तो हो गया plain text password and the second one is the encrypted password.
What is the difference between plain text and encryption? Let me show you practically. So we have already assigned plain text password here by using this command enable password. मतलब प्रिविलेज मोड में हम लोग पासवर्ड दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट मोड में एंड द सेकंड वन इज द एनक्रिप्टेड मोड. The password that we have assigned recently is the plain text password. Now I will show you what command will be used to assign encrypted mode password for the privilege mode. So for that command almost same ही रहेगा. So again for that we have to go to the config mode और राउटर का प्रिविलेज प्रॉम्प्ट के लिए अगर मुझे एनक्रिप्टेड मोड पासवर्ड असाइन करना है तो उसके लिए कमांड हो गया enable secret, this time not password. Command almost same ही है but earlier it was enable password, right now and this time we are going to type enable secret and again the password you want to assign. मैंने वही पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 दे दिया मैंने, समझ लो सेम पासवर्ड मैंने असाइन कर दिया. प्लेन टेक्स्ट में मैंने वही पासवर्ड दिया और एनक्रिप्टेड मोड के लिए भी मैंने सेम पासवर्ड एंड प्रेस एंटर. देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेरा ये बोल रहा है कि मैंने जो पासवर्ड दिया वो प्लेन टेक्स्ट मोड के साथ सेम हो गया. तो मुझे रेकमेंड कर रहा है दिस इज नॉट रिकमेंडेड, मतलब मुझे फिर से एक पासवर्ड देना पड़ेगा 6 करे चलो मैंने, मतलब अलग देना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्टली सेम अलाउड नहीं कर रहा है. तो मैंने चलो 6 कर दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया. नाउ इट इज असाइंड डन. तो ये फर्क क्या है दोनों के बीच में? देखो दोनों का बीच में फर्क कुछ नहीं है, फर्क है, सॉरी फर्क कुछ नहीं है ना, फर्क क्या है मैं दिखाऊंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड एनक्रिप्टेड मोड. पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं. अभी मैं फिर से एग्जिट करके हुए बाहर जाता हूँ, कंसोल मोड को एक्सेस करता हूँ. कंसोल मोड का पासवर्ड हो गया सिस्को 1 2 3 एंड अभी मैं करता हूँ en. दिस टाइम यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है और मैंने यहाँ पे इसके लिए दो तरह का पासवर्ड असाइन करके रखा था, एक प्लेन टेक्स्ट, दूसरा हो गया एनक्रिप्टेड वाला. अभी मैं प्लेन टेक्स्ट देके मैं एंटर कर रहा हूँ, नहीं ले रहा है. देखो मैं 1 2 3 4 5 नहीं ले रहा है. मेरा प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड अभी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया. तो जब तुम दो मोड का पासवर्ड अप्लाई करोगे तो कौन सा मोड वाला एक्टिवेट रहेगा, एनक्रिप्टेड. व्हाई? बिकॉज एनक्रिप्टेड मोड पासवर्ड इज द मोर सिक्योर्ड पासवर्ड. ठीक है, वो ज्यादा सिक्योर्ड है और सिस्टम उसी को एक्सेप्ट करता है. अगर नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट में प्लेन टेक्स्ट वाला ही को ही एक्सेप्ट करेगा. और मेरा एनक्रिप्टेड मोड पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5 6 एंड एंटर करता हूँ. अभी ये एक्सेस हो चुका है. बट अभी मैं तुम लोग को वो जो रियल डिफरेंस है वो दिखाने वाला हूँ. यहाँ तक अभी डिफरेंस को समझ में आया नहीं कि ये प्लेन टेक्स्ट और एनक्रिप्टेड मोड के बीच में फर्क क्या है. देखो मैं जब पासवर्ड कहाँ पे मेरा सेव हुआ, डेफिनेटली ये जो पासवर्ड मेरा राउटर का मेमोरी में जाके सेव हो गया. तो हम लोग चलो राउटर का जो मेमोरी है उसको हम लोग चेक करते हैं, उसमें क्या पासवर्ड जो मैंने असाइन किया वो किस फॉर्म में जाके स्टोर हुआ. तो राउटर का मेमोरी को चेक करने के लिए कमांड हो गया शो. कमांड क्या है, शो रन निक रनिंग शो रनिंग config. This is the full form of this is the full form. ये तो हो गया फुल फॉर्म. फुल फॉर्म में इसका क्या होगा, तुमको लिखना पड़ेगा शो रनिंग config. और अगर तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपली sh रन. sh का मतलब शो, रन मतलब रनिंग config, एक ही मीनिंग है. तो आइदर यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, इज अप टू यू. मैं बार बार बोलता हूँ हम लोग शॉर्ट फॉर्म को जानना जरूरी है क्योंकि इस समय हमारा बचेगा यहाँ पे. ठीक है, तो sh run मतलब वही बात है. तो इससे क्या होगा, बाय यूजिंग दिस कमांड वी आर गोइंग टू व्हाट, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द कंटेंट्स इन द राउटर मेमोरी. राउटर मेमोरी में क्या क्या कंटेंट्स है. हिट एंटर एंड यू कैन सी. सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो पासवर्ड हम लोगों ने असाइन किया था वो प्लेन टेक्स्ट मोड में जाके एज इट इज सेव हो गया. और जो 1 2 3 4 5 6 वाला पासवर्ड जो कि सीक्रेट मोड में डाला था वो कुछ इस तरह से जाके राउटर मेमोरी में सेव हो गया. मतलब वो जो 1 2 3 4 5 6 वाला पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट हो गया किसी एक दूसरे फॉर्म में और वो एनक्रिप्टेड वाला फॉर्म राउटर के मेमोरी में जाके सेव हो गया. तो व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द एडवांटेज? अगर किसी ने ये पासवर्ड हैक कर भी लिया उसके लिए ये पासवर्ड कुछ काम का नहीं है अनटिल एंड अनलेस ही डिक्रिप्ट द पासवर्ड. जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं कर लेता है उसके लिए पासवर्ड कुछ काम का नहीं है. समझ लो बाय समहाउ किसी ने ये पासवर्ड चुरा लिया, ले लिया, उसको पता चल गया पासवर्ड, तो उसके लिए तो कुछ काम नहीं है. अभी मैं जाके अगर ये टाइप करूँ तो एंट्री लॉगिन एक्सेस होगा क्या, नहीं होगा. ये तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ चुका है. एक्चुअल पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड एनक्रिप्टेड. तो यू इट इज बेटर यू ऑलवेज यूज द एनक्रिप्टेड फॉर्म पासवर्ड, ये ज्यादा सिक्योर्ड है. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है क्या?
हाँ एनक्रिप्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पासवर्ड असाइन करना, राउटर में होस्ट राउटर को नेम कैसे असाइन करना ये सब सीख लिया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, राउटर का पोर्ट में आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। राउटर का किसमें, पोर्ट में आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि राउटर का अलग अलग तरह का पोर्ट हो सकता है। जैसे राउटर का क्या हो सकता है, लैन पोर्ट, वैन पोर्ट, इथरनेट पोर्ट या तो सीरियल पोर्ट, ठीक है। इस तरह का अलग अलग तरह का राउटर का पोर्ट हो सकता है। जैसे ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को लास्ट टाइम क्लास में, यहाँ पे तुम देखोगे अगर मैं माउस को इस राउटर के ऊपर होवर करके ले जाऊँ तो तुम देख सकते हो एक लिस्ट आएगा यहाँ पे। उस लिस्ट में ध्यान दो, पोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पोर्ट जैसे गीगा इथरनेट लिखा हुआ है ना, गीगाबिट इथरनेट 0/0। तो वो जो पोर्ट के नीचे लिखा हुआ है गीगाबिट इथरनेट 0/0, वो हो गया उस पोर्ट का नेम। उस पोर्ट का क्या है, नेम है। तो तुमको जिस पोर्ट में भी आईपी एड्रेस असाइन करना है उस पोर्ट का नेम तुमको पता होना पड़ेगा। तो नेम पता करना कोई बड़ा काम नहीं है। तुम ऐसे भी अभी तो तुम पैकेट ट्रेसर में ऐसे चेक करो, लेकिन रियल अगर राउटर में जब तुम काम करोगे उसका तो यहाँ पे इस तरह से तुमको इमेज तो नहीं मिलेगा। तो उसका पोर्ट नेम तुम कैसे पता करोगे, तो उसके लिए कमांड है। जैसे मेरा समझ लो ये मेरा राउटर में अंदर, मैं राउटर के अंदर हूँ एंड आई एम इनसाइड ऑफ द राउटर, एंड मुझे इस राउटर में क्या क्या पोर्ट्स है और उन पोर्ट्स का नेम क्या है मुझे ये पता करना है। तो सिंपली तुम कमांड लॉन्च करो, शो एसएच मीन शो, तुमको थोड़ा देर पहले ही मैंने बोला था। आईपी आईएनटी शॉर्ट फॉर्म में है, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरफेस, एंड PRIEF शो आईपी आईएनटी ब्रीफ। शो शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने एसएच, आईपी तो आईपी होगा, आईएनटी स्टैंड्स फॉर इंटरफेस एंड ब्रीफ। मतलब जितना भी यहाँ पे इंटरफेसेस है वो सबका थोड़ा ब्रीफ डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। तो एंटर में करता हूँ और तुम देख सकते हो यहाँ पे जो जो इंटरफेसेस है उनका यहाँ पे नेम, उसका स्टेटस, उसका प्रोटोकॉल, उसमें क्या आईपी एड्रेस असाइन है, ये सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को किसी भी इंटरफेस का नेम पता चल जाता है। जैसे गीगाबिट इथरनेट 0/0, गीगाबिट इथरनेट 0/1, एंड मतलब मेरा इस राउटर में अभी 2 इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। तो अभी तुमको ये डिसाइड करना है कौन सा इथरनेट पोर्ट में तुमको आईपी एड्रेस असाइन करना है। दो है, कौन सा पोर्ट में तुमको आईपी एड्रेस असाइन करना है। जिस भी पोर्ट में तुमको आईपी असाइन करना है उस पोर्ट के पहले अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे अगेन वी हैव टू मूव ऑन टू वेयर कन्फिग, क्योंकि तुमको पता है जो भी काम करेंगे कन्फिग मोड में करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िग मोड चेक करो तो प्रिविलेज मोड, वही मैंने थोड़ा देर पहले तुमको बोला। कुछ भी चीज, कोई भी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या तो कुछ भी चेक करने का जो काम होता है हम लोग वो कहाँ पे करते हैं, प्रिविलेज मोड में। जैसे यहाँ पे देखो मैं प्रिविलेज मोड में ही मैंने एसएच वाला कमांड लगाया, पहले भी मैंने प्रिविलेज मोड में ही एसएच वाला कमांड लगाया। तो जो भी शो करने का काम है वो कहाँ पे करते हैं हम लोग, प्रिविलेज मोड में। हाँ तुम पिंग इन config mode also you can use the show command, लेकिन नॉट मतलब क्या है कि उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे क्या शो आईपी आईएनटी BRI कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे ये देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि ये जो शो वाला कमांड है ये प्रिविलेज प्रॉम्प्ट के लिए ही है, प्रिविलेज मोड के लिए है, और यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा है। बट इसको यहाँ पे भी रन करा सकते हैं। इसके लिए एक तुमको अलग सा आगे जस्ट कोई भी प्रिविलेज मोड का कोई भी अगर इस तरह का शो वाला कमांड तुमको अगर कन्फिग मोड में रन कराना है तो जस्ट उसके आगे डू लिख दो, मतलब ये फोर्सफुली उसको रन करा देगा। तो डू लिखने से ये रन हो जाएगा और एंटर प्रेस करो, ये रन हो गया। अभी ये कोई एरर नहीं आ रहा है। मतलब ये डू के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिविलेज प्रॉम्प्ट मोड वाला जो भी कमांड शो कमांड से उसको हम लोग कॉन्फ़िग में भी रन करवा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू तुमको कहाँ पे रन करवाना है, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ता है कि बिंग मतलब ये तुम्हारा प्रिविलेज ये कॉन्फ़िग मोड में रहते हुए मुझे शो करना है, तो इस तरह से डू लगा देना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, राउटर का किसी भी इंटरफेस को आईपी एड्रेस कैसे देना है। तो आईपी एड्रेस देने के लिए जिस इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है उस इंटरफेस का नाम, तो INT स्टैंड्स फॉर इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। और उसके बाद उस इंटरफेस का नेम देखो, तुमको यहाँ पे कोई भी कमांड टाइप नहीं, फुल टाइप नहीं करना है, बस पहला 2-3 कैरेक्टर टाइप करो और टैब प्रेस कर दो।
वो बाकी को फिल अप कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी गीगाबिट इथरनेट दो दो है, एक 0/0 एक 0/1। अभी तुमको यहाँ पे डिसाइड करना है तुमको कौन सा जाना है, जैसे मुझे 0/0 में जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इंट गीगाबिट इथरनेट 0/0 मतलब मैं पहला वाला जो इंटरफेस में उसके अंदर जा रहा हूँ। एंटर प्रेस करते ही तुम देखो तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट है हल्का सा चेंज हो गया, गुवाहाटी कन्फिग इफ आ गया। सो व्हेनेवर इट इज config if you have to come to know that you are inside an interface, तुम किसी एक इंटरफेस के अंदर हो। ओके, सो दिस इज द प्लेस where you can assign IP address to this port of your router. So to assign the IP address command is IP address. Command is what? IP address. Short form में IPADD लिख सकते हो। उसके बाद क्या आईपी असाइन करना है, यू डिसाइड, तुम डिसाइड करो एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे दो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 192.168 या तो कोई भी हो, मैं 78 दे रहा हूँ यहाँ पे .1.2, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इस इंटरफेस को मैं ये आईपी एड्रेस असाइन करूँ, तो मैंने आईपी टाइप कर दिया, अगेन स्पेस देना और इसका जो रिलेटेड सबनेट मास्क होगा वो तुमको यहाँ पे देना होगा 255.255.255.0। दैट्स ऑल, बस इतना सही है। पहले लिखना होगा आईपी एड्रेस, उसके बाद पहले लिखना होगा आईपी एड्रेस, उसके बाद एक्चुअल आईपी तुमको यहाँ पे टाइप करना होगा और स्पेस देते हुए सबनेट मास्क टाइप करना होगा एंड यहाँ पे तुम हिट करो एंटर और ये आईपी एड्रेस इस तुम्हारा इस पोर्ट के लिए असाइन हो चुका है। बस थोड़ा सा और एक काम बाकी है। मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था कि राउटर का जो पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट में क्या रहता है, डाउन रहता है। यू कैन सी यार क्या है, अभी डाउन है ये, तो इसको मुझे अप करना होगा। तो अप करने के लिए जो कमांड हो गया दैट इज नो शट, नो क्या, नो स्पेस, नो स्पेस, नो स्पेस देना यहाँ पे, नो स्पेस, नो शट। शट फुल फॉर्म हो गया शट डाउन, या तो शॉर्ट फॉर्म में तुम नो शट लिख सकते हो, फुल फॉर्म हो गया नो शट डाउन। तो पहले तो ये बाय डिफॉल्ट में शट डाउन रहता है, तुमने नो शट डाउन कर दिया मतलब ये अप हो गया। एंटर प्रेस कर दो, करते ही देखो क्या बोल रहा है, ये जो इथरनेट पोर्ट है चेंज स्टेट टू अप, इसका स्टेट अभी अप हो चुका है, ये पोर्ट अभी अप हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली ये जो इंटरफेस है इसमें आईपी असाइन कर लिया है। यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड टाइप करेंगे और ये अगर तुमको पोर्ट का स्टेटस तुम अगर फिर से चेक करो तो तुम देखोगे यहाँ पे मैं फिर से शो आईपी आईएनटी ब्रीफ कमांड लगाते हुए मैं अगर स्टेटस चेक करूँ तो तुम देख सकते हो इंटरनेट इस पोर्ट के लिए आईपी ये असाइन हो चुका है और इसका स्टेटस अभी डाउन नहीं, अभी क्या है, अप, ठीक है। ये स्टेटस अभी डाउन नहीं, अभी क्या है, अप। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग राउटर का किसी भी पोर्ट को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। बोलो, तुम्हारे पास अगर कोई स्विच है, देखो मैंने पहले लास्ट टाइम तुमको समझाया था, तुम जो जैसे मैं यहाँ पे एक पहले तो स्विच ले लूँ, जैसे मैंने राउटर के ऊपर जो भी एक्टिविटी किया है वही सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन हर कमांड स्विच के लिए नहीं होता है, लेकिन जो ये बेसिक लेवल का जो काम है ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मैं अगर स्विच में जाऊँगा तो इसका भी मुझे CLI मिलेगा और इसमें भी मुझे एंटर प्रेस करते हुए देखो स्विच इस तरह से आ रहा है, मतलब ये अभी स्विच का हम लोग कौन सा मोड में है, कंसोल मोड में है, ठीक है। तो स्विच में इतना खास काम होता नहीं है, देखो स्विच में हम लोग को जस्ट कुछ बेसिक से काम करना की जरूरत पड़ सकता है। तो जैसे भी जैसे राउटर में काम किया तो मतलब राउटर का जो प्रॉम्प्ट था स्विच का भी ऑलमोस्ट वही सब प्रॉम्प्ट है। जैसे यहाँ पे भी अगर तुम EN प्रेस करोगे तो तुमको ये मिलेगा, कॉन्फ टी प्रेस करोगे तो कॉन्फिग मोड मिलेगा, कॉन्फ टी प्रेस करोगे तो कॉन्फिग मोड मिलेगा, ठीक है। राउटर का भी तुम अगर इसका शो अभी मैं कहाँ पे हूँ, कॉन्फ़िग मोड में हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, तो इसका प्रिविलेज मोड में जाते हुए मैं शो IP INT BRI शॉर्ट फॉर्म में अगर टाइप करूँ तो स्विच में क्या क्या पोर्ट्स है ये सब तुमको पूरा दिखा देगा, लिस्ट तुमको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो बेसिक जो कमांड से ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन राउटिंग से जुड़ा हुआ जो भी कमांड होगा वो स्विच में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो तो राउटिंग का कमांड है और स्विच तो तुम्हारा राउटिंग का काम नहीं करता है। अभी तक हम लोगों ने कोई राउटिंग का कमांड डिस्कस किया नहीं, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि हर कमांड जो राउटर में रन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ बेसिक जो ऑपरेट करने का कमांड है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी तुम किसी भी एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए EN कॉन्फ या तो एग्जिट से तुम बाहर जा सकते हो, ये सब कॉमन चीज़ है। यहाँ से भी तुम पिंग कर सकते हो, यहाँ से भी तुम शो वाला कमांड रन कर सकते हो। अगर तुमको कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क करके देखो यहाँ पे क्या क्या कमांड रन होगा तुमको यहाँ पे दिखा देगा।
तुमने अगर क्वेश्चन मार्क कर दिया तो ये सब कमांड यहाँ पे क्या हो सकता है, रन हो सकता है। तो कुछ कमांड यहाँ पे इस तरह से रन हो सकता है। अगर मैं कॉन्फ़िग मोड में जाऊं और यहाँ पे क्या क्या कमांड रन हो सकता है, तो यहाँ पे ये सब कमांड रन, मतलब स्विचिंग से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी है, तो स्विच का जो भी फीचर्स है उसको अगर स्विच में जो भी मतलब जो भी फैसिलिटीज है, तो स्विच में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबसे जुड़ा हुआ जो भी कमांड है वो यहाँ पे तुमको लिस्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िग मोड में जो जो कमांड रन होगा, जरूरी नहीं कि राउटर का कॉन्फ़िग मोड में वही सब कमांड रन होगा, क्योंकि ये दोनों का काम अलग अलग होता है। कुछ बेसिक्स कमांड जो होता है वो सेम सेम रहता है। तो बेसिक मतलब जो मैंने अभी तुम लोग को बोला, ये समझ में आया। ना ना ना, देखो स्विच में तो उनको मैं लास्ट टाइम बोला था, स्विच का किसी भी इंटरफेस में आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना है। स्विच का इंटरफेस में से ये लेयर टू डिवाइस है, ये कोई राउटिंग वाला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका किसी भी पोर्ट को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, तुम कर ही नहीं सकते हो, हम लोग क्या असाइन करेंगे, तुम यहाँ पे करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्विच में राउट स्विच का किसी भी पोर्ट को एड्रेस असाइन नहीं करना है। ठीक है, स्विच ध्यान रखना, स्विच का किसी भी पोर्ट को हम लोग एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे आईपी आई एन टी से यहाँ पे क्या क्या इंटरफेस, जैसे मैं तुमको थोड़ा देर पहले दिखा दिया, दीज आर दी इंटरफेसेस। ठीक है, जैसे फास्ट इथरनेट 0/1 समझ लो, तो मैं चाहता हूँ कि फास्ट इथरनेट आई एन टी फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस पे जा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस, उसके बाद देखो यहाँ पे ये एड्रेस कमांड ले भी नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद में 192.168.1 255.255.255.0 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनपुट, मतलब आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हो स्विच का किसी पोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे तुम क्वेश्चन मार्क करके देखो, क्वेश्चन मार्क मतलब इस पर्टिकुलर इफ मोड में, मतलब इंटरफेस मोड में मैं क्या क्या कमांड यहाँ पे चला सकता हूँ। तो इस मोड में मैं यहाँ पे, मुझे लिस्ट में कहीं पे भी आईपी एड्रेस का कमांड नहीं दिख रहा है, आईपी दिख रहा है लेकिन आईपी एड्रेस वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब हम लोग आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं कर, मतलब ये सब कमांड चला सकते हैं, ये सब कमांड चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आईपी तो जो भी हो, तो स्विच का जो काम है वो करने के लिए स्विचिंग से जुड़ा हुआ जो कमांड है वो सब यहाँ पे इशू होगा, राउटर का जो काम है वो राउटिंग से जुड़ा हुआ कमांड वहाँ पे इशू होगा। बेसिक लेवल का कमांड सब कुछ मैच करता है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ चुका है, तो यही बात है। तो जो हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राउटिंग से जुड़ा हुआ वो राउटर में करेंगे, स्विचिंग से जुड़ा हुआ स्विचिंग में आके करेंगे, स्विच में आके करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक सा कमांड सब में सेम ही होता है।